नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, रिसेंटली बांग्लादेश की सरकार के द्वारा अपने देश में 200 पैसेंजर कोचेस को खरीदने के लिए एक टेंडर को लॉन्च किया गया था। दुनिया की अलग अलग कंट्रीज ने इस टेंडर में पार्टिसिपेट किया था एंड बताते हुए बड़ी ही खुशी हो रही है दैट नाउ ऑफिशियली ये वाले जो 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कोचेस हैं ये भारतीय रेल के द्वारा बांग्लादेश को यहाँ पे डिलीवर किए जाएंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, खबर जो है आज ही सामने आई है, अलग अलग जगह पे इसको कवर किया गया है। हमारी जानी मानी भारतीय रेल की कंपनी राइट्स इट विल बी डिलीवरिंग 200 ब्रॉड गेज पैसेंजर कैरिजेस टू बांग्लादेश रेलवेज अंडर द न्यू अग्रीमेंट। यहां पर भी देख पाएंगे राइट्स अप्स एंटी ऑन एक्सपोर्ट्स साइंस पैक्ट विद बांग्लादेश रेलवे टू सप्लाई 200 पैसेंजर कोचेस। और आपको बता दूं कि ये वाली जो डील है ये कोई छोटी मोटी डील नहीं है। ये जो 200 पैसेंजर कोचेस हम लोग यहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं ये ऑलमोस्ट 111.26 मिलियन डॉलर की डील है, जिसको अगर आप लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 915 करोड़ की ये डील है, जो कि जिसके तहत बेसिकली इंडियन रेलवेज बांग्लादेश को ये वाले पैसेंजर कोचेस डिलीवर करने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों इस पूरी डील के बारे में, राइट्स कंपनी के बारे में चर्चा भी करी जाएगी, क्यों ये भारत के लिए बहुत ही बड़ी डील है इसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, इसके क्या क्या फायदे भारत को होंगे वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले आपको राइट्स कंपनी के बारे में बता दूं। ये बेसिकली हमारी एक पीएसयू कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है, जो कि ऑफिशियली हमारी रेल मंत्रालय के तहत ही देखने को मिलती है। और ये एक नवरत्ना सेंट्रल पीएसयू कंपनी है एंड इसकी जो फुल फॉर्म है इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज लिमिटेड। ये इसका आप देख सकते हैं, दिस इज द एक्रोनिम राइट्स, जिसकी फुल फॉर्म ये है। इसका मुख्यालय हमें गुरुग्राम में देखने को मिल जाता है। नाउ रिसेंटली क्या हुआ है कि इसी राइट्स कंपनी के द्वारा बांग्लादेश की गवर्नमेंट के साथ 111 मिलियन डॉलर की इस मेगा डील को साइन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज पर द स्टेटमेंट रिलीज बाय द फर्म राइट्स, जो कि एक्सपोर्ट डिवीजन है इंडियन रेलवेज की। बेसिकली इंडियन रेलवेज का जितना भी एक्सपोर्ट होता है छोटी मोटी कंट्रीज में और जहां पर भी एक्सपोर्ट की बातचीत चलती है वो सारी की सारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो राइट्स के द्वारा ही ली जाती है। उनके द्वारा इस 111 मिलियन डॉलर की डील को अंजाम दिया गया है, जिसको कि इंडियन रुपीस में देखेंगे तो 915 करोड़ की डील है और अगर आप बांग्लादेशी टका में देखेंगे तो 12,986 मिलियन की ये डील है जो कि बांग्लादेश के द्वारा साइन करी गई है। वेरी इंटरेस्टिंगली ये वाली जो डील है, इतना पैसा बांग्लादेश की सरकार के पास नहीं था, तो ये वाली जो डील है दिस हैज बीन मेजरली फाइनेंस्ड बाय द यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। आपको बता दूं ये पूरी डील में 35% जो पैसा है वो बांग्लादेश की गवर्नमेंट देने वाली है, जो रिमेनिंग 65% पैसा है वो बेसिकली यहाँ पे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया जाएगा। इसकी डिटेल्स भी आप लोग आगे जाकर के देख सकते हैं। बताया गया है कि जो ये 200 कोचेज हैं जो कि इंडिया डिलीवर करेगा, इस हर एक कोच का जो प्राइस है बांग्लादेशी करेंसी में ये 6 करोड़ टका का प्राइस है जो कि हर एक कोच का आने वाला है। एंड टोटल जो यहाँ पे कॉस्ट आएगी उसमें केवल 300 करोड़ टका का ही जो कॉस्ट है वो बांग्लादेशी गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा और रिमेनिंग जो कॉस्ट है वो बेसिकली यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा लिया जाने वाला है। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अगर इस प्रोजेक्ट को फंडिंग दे रही है, इसका फायदा बेसिकली ये होता है कि जब कोई इंटरनेशनल संस्थान आकर के इस तरीके से बैकिंग करता है तो इसका मतलब ये होता है कि जो ये डील है इसको अच्छी इंटरनेशनल बैकिंग मिली हुई है, जिसका मतलब इसमें कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हमें आगे जाकर के देखने को नहीं मिलने वाली है। बाय द वे बांग्लादेश ने यह भी बताया है कि ये वाले जो कोचेज हैं जो कि वो इंडिया से लेने वाले हैं, इसको वो अपनी कंट्री के साउथ वेस्टर्न हिस्से में इन कोचेस को डिप्लॉय करने वाले हैं। नाउ ये डील इंडिया को क्यों मिली है, उसके पीछे रीजंस क्या है। बेसिकली राइट्स ने यहाँ पर कई सारे जो फीचर्स हैं उनको ऑफर किया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कोचेज हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने हुए हैं, हाई स्पीड कोचेज हैं जिनकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा से चलने की क्षमता ये रखते हैं। उसके बाद इन कोचेज में आपको रूफ माउंटेड एसी देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिक ब्रेक सिस्टम देखने को मिलेगा और इनके जो डिजाइन हैं ये भी इको फ्रेंडली डिजाइन देखने को मिलने वाले हैं।
लेकिन जो सबसे बड़ा फीचर था जिसकी वजह से राइट्स को ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो बेसिकली ये है कि राइट्स ने कहा है हम लोग आपको ये सारी की सारी जो ट्रेन्स हैं, जो ये कोचेज हैं, 36 मंथ्स के अंदर अंदर डिलीवर कर देंगे। वी विल स्टार्ट डिलीवरिंग द फर्स्ट ट्रेन इन 16 मंथ्स एंड रिमेनिंग जो कोचेज हैं उनको आज से लेकर 36 महीने के अंदर अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और साथ में ये भी कहा गया है कि जो भी आपको कोच दिया जाएगा उसका कम से कम 24 महीने का यानी कि 2 साल का वारंटी पीरियड भी हम लोग आपको देंगे। यही सबसे बड़ा फीचर रहा जिसकी वजह से ये वाला कॉन्ट्रैक्ट हमारी राइट्स को दिया गया था। साथ ही में ये भी कहा कि डिज़ाइन में, स्पेयर पार्ट सपोर्ट में, ट्रेनिंग में, हर चीज़ में एक्सपर्टीज जो भी जहाँ पे पॉसिबल होगा वो भी इंडिया के द्वारा ऑफर किया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये वाली जो डील है ये इतनी बड़ी डील भारत के लिए क्यों बन जाती है। देखिए, आज से 1.5 साल पहले पहली बार ये हुआ था कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में पैसेंजर कोचेस को लेकर एक अग्रीमेंट साइन किया गया था। उस टाइम पे चाइना के द्वारा बांग्लादेश को 100 कोचेस डिलीवर किए गए थे। ये आप खबर देख सकते हैं 26 नवंबर 2022 की है। लेकिन कई सारी जो रिपोर्ट्स थी उसमें ये चीज़ सामने आई थी। 2 प्रॉब्लम्स को हाईलाइट किया गया था। नंबर 1 ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया गया था कि जो चाइना से आने वाले कोचेज हैं वो आ तो गए हैं, लेकिन अगर मान लीजिए उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो चाइना उस प्रॉब्लम को ठीक करने का बहुत ही ज़्यादा चार्ज यहाँ पर कॉस्ट करता है। एक रिपोर्ट ये बताती है कि बांग्लादेश रेलवे से के जो अधिकारी हैं वो इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा दंग रह गए थे कि जितना खर्चा उनको चाइना से रेलवेज को मंगवाने में लगा था ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा चाइना उन रेलवेज को ठीक करने में ले रही है। एक तरफ तो ये प्रॉब्लम थी और 1-2 रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया गया है कि चाइना से आने वाली जो पैसेंजर कोचेज हैं उनमें कई सारे डिफेक्टिव कोचेज भी देखने को मिले हैं। कई सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि वहाँ पर डिफेक्टिव देखने को मिले हैं। तो चूंकि ये पहले डील बांग्लादेश ने चाइना के साथ करी थी, 100 कोचेज वहाँ से प्रोक्योर करे थे और अब वो लोग वहाँ से कोचेस प्रोक्योर नहीं कर रहे हैं बल्कि दोगुनी मात्रा में वही कोचेस अब वो इंडिया से प्रोक्योर कर रहे हैं। दिस गोज ऑन टू शो कि बांग्लादेश का जो ट्रस्ट है वो चाइना में डेफिनेटली कम हो चुका है। और ओवरऑल ये इंडिया के लिए आई थिंक एक बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, क्योंकि जो ये राइट्स कंपनी है जिसका मैं जिक्र अभी शुरुआत में कर रहा था, काफ़ी लंबे टाइम से कोशिश कर रही थी कि इंडिया जो है वो अपने रेलवे कोचेस को भी अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे। आप लोग यहाँ पे देखिए, रिसेंटली बल्कि राइट्स ही कंपनी के द्वारा जो अफ्रीकन कंट्री मोजाम्बिक है उनके साथ हमने 10 लोकोमोटिव इंजन्स को लेकर एक डील साइन करी थी और 300 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको यहाँ पे जीता था। और बल्कि राइट्स और भी अलग अलग कंट्रीज में, साउथ अमेरिका की कंट्रीज चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इनके साथ भी बातचीत कर रही है कि किस तरीके से हम लोग हमारी जो वंदे भारत ट्रेन्स हैं उनको इन कंट्रीज में भेज सकते हैं। अगर हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, ये बेसिकली एक बहुत ही शानदार शुरुआत है जो कि एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म ले डाउन करती है, जिसका मायने ये है कि आने वाले टाइम में हम लोग हमारी जो दूसरे ट्रेन्स हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको भी दूसरे देशों को आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन वी डेफिनेटली होप कि हमारी जो ये वंदे भारत ट्रेन्स हैं और जो और भी पैसेंजर कोचेज़ हैं और जो और भी वैगन्स हैं ये दूसरे देशों में हम एक्सपोर्ट जल्दी ही कर सकें, जिससे कि हमारा जो रेलवेज का एक्सपोर्ट्स हैं वो भी सिग्निफिकेंटली बढ़ सके। बाकी दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि 2023 के एग्जामिनेशन में भी अनअकैडमी के लर्नर्स ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है। टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 315 से भी अधिक लर्नर्स ऐसे थे जो कि अनअकैडमी के साथ जुड़े हुए थे। अगर आप भी अपनी तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करना चाहते हैं तो हमारे सेंटर्स नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, जहां पर कि हम लोग आपको फाउंडेशन कोर्सेज के साथ साथ सीसैट, एस्से राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज सभी चीज़ें अवेलेबल करवाते हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं या फिर सेंटर्स को विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड